Hello everyone. I hope you all are doing well. This is Poonam and I welcome you back on the online platform of Sarthi Educators. And as you can see on the screen, in today's video we are going to discuss about coastal boundary of India. So हम total coastal boundary की length क्या है ये देखेंगे, इसी के साथ sea territory of India कहाँ तक lie करती है और कौन कौन सी Indian states हैं जो coastal boundary बनाते हैं. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. सबसे पहले हम सी टेरिटरी ऑफ इंडिया को स्टडी करेंगे. देखो सी टेरिटरी ऑफ इंडिया का जो एरिया है वो कहाँ तक लाई करता है, 12 नॉटिकल माइल्स तक, 12 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द बेस लाइन. सबसे पहले तो पॉइंट है बेस लाइन. बेस लाइन से आप क्या समझते हैं? देखो बेस लाइन वो एरिया है जहाँ से समुंदर की सीमा, जहाँ से पानी जो है वो स्टार्ट होता है, और 12 नॉटिकल माइल्स तक समुंदर की सीमा यहाँ से स्टार्ट होकर कहाँ तक जाता है हमारा एरिया, 12 नॉटिकल माइल्स तक. नॉटिकल माइल्स क्या है? देखो जर्नली डिस्टेंस में लैंड डिस्टेंस जो है वो किलोमीटर्स या माइल्स के अंदर मेज़र किया जाता है, बट जो मैरीटाइम डिस्टेंस है उसको हम नॉटिकल माइल्स के अंदर मेज़र करते हैं. और जो 12 नॉटिकल माइल्स है उसमें अगर हम किलोमीटर्स में उसको कन्वर्ट करें तो क्या आएगा हमारे पास, जो 1 नॉटिकल माइल है उसके अंदर होता है 1.85 किलोमीटर. तो 12 नॉटिकल माइल्स यानी कि कितना डिस्टेंस हो गया, अप्रोक्सीमेटली 21.9 किलोमीटर तक जो है हमारी सी टेरिटरी आती है. नॉटिकल माइल्स को हम कैपिटल एन या एम से डिनोट करते हैं या स्मॉल एन या एम से भी डिनोट कर सकते हैं. और टेरिटरल जो बाउंड्री है, सी टेरिटरी से हम क्या समझते हैं, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? देखो ये जो ब्लू एरिया इंडिकेट हो रहा है ये सी टेरिटरी का है. इस एरिया के अंदर जो है हमारा डायरेक्ट कंट्रोल होता है. जिस भी स्टेट के साथ ये बाउंड्री लग रही है उस स्टेट का जो कोस्टल बाउंड्री है जो उस पर डायरेक्ट कंट्रोल होगा, यानी कि स्टेट जो उस बाउंड्री पर अथॉरिटी होगी वो लॉज बना सकते हैं. कोई भी रूल्स लॉज जो है अगर बनाना चाहें तो बना सकते हैं. इसी के साथ इसी एरिया के अंदर जो है फ़िशिंग जी एक्टिविटीज़ है, फ़िश कैप्चर की जो एक्टिविटीज़ है वो परफॉर्म की जाती है, या कोई भी हाइड्रो प्रोजेक्ट एक्सेट्रा हमें सेटअप करना है तो वो हम इस एरिया के अंदर कर सकते हैं. कंप्लीट अथॉरिटी होती है स्टेट के पास, जो जितनी कोस्टल बाउंड्री वो स्टेट बना रही है. ठीक है, इससे आगे जो है स्पेशल इकोनॉमिकल जोन या एक्सक्लूसिव इकोनॉमिकल जोन, यानी जिसे हम EEZ से डिनोट करते हैं, वो स्टार्ट हो जाता है. और वो कहाँ तक जाता है? 200 नॉटिकल माइल्स तक. ये वो एरिया है जहाँ पर हम माइनिंग एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर सकते हैं, यानी कि अगर हमें कोई भी सी से मिनरल जो है मिल रहा है, कुछ भी ऑयल प्रोडक्शन करनी है, ठीक है, ऑयल की माइनिंग करनी है, तो वो कहाँ तक हम कर सकते हैं? 200 नॉटिकल माइल्स तक. ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं टोटल कोस्ट की लेंथ क्या है. इंडिया की जो टोटल कोस्ट की लेंथ है वो है 7516.6 किलोमीटर, यानी 7516.6 किलोमीटर. ये हमारी टोटल कोस्ट है. जो इसमें मेन लैंड की कोस्ट की लेंथ अगर हम देखें तो वो है 16100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर. और ये डेटा जो है वो NCERT के अकॉर्डिंग है. ठीक है, NCERT के अकॉर्डिंग 6100 आएगी मेन लैंड की लेंथ. इसके अलावा जो कोस्टल जोन डिपार्टमेंट है उसके अकॉर्डिंग यहाँ आती है 5500 और 23 किलोमीटर की लेंथ. अप्रोक्सीमेटली 5523 किलोमीटर की लेंथ है वो आती है. पर NCERT को हम फॉलो करेंगे. एग्ज़ाम्स के अंदर जो है ऑथेंटिक डाटा को रेफ़र किया जाता है, और वो ऑथेंटिक डाटा क्या है? 6100 किलोमीटर. एक पॉइंट यहाँ पे नोट करना, जो 6100 किलोमीटर का ये मेन लैंड का जो एरिया है, कोस्ट बाउंड्री है, इसके अंदर जो दादर नगर हवेली और दमन एंड दीव जो यूनियन टेरिटरी हम स्टडी कर चुके हैं वो भी इंक्लूड होगी. वो कहाँ आती है? गुजरात कोस्ट पर और महाराष्ट्र की कोस्ट पर. यहाँ आती है गुजरात महाराष्ट्र की बाउंड्री पर, दीव यहाँ पर है गुजरात की कोस्ट पर. तो ये जो एरिया है इनकी जो कोस्ट है वो भी इसके अंदर इंक्लूड है. ये जो ब्लैक लाइन आप देख रहे हैं इंडिकेट क्या कर रही है? ये मेन लैंड की कोस्ट को. ये तो थी 6100 किलोमीटर मेन लैंड. इसके साथ 1416.6 किलोमीटर आइलैंड की कोस्ट है, जो इंडिया के 2 आइलैंड ग्रुप्स हैं. कौन कौन से? लक्षद्वीप और अंडमान एंड निकोबार. ये मैप के ऊपर आप देख सकते हैं. लक्षद्वीप जो है वो इंडिया के वेस्ट में आता है, और अंडमान और निकोबार इंडिया के
ईस्ट में है, यानी बंगाल की खाड़ी के अंदर है। ये जो आइलैंड ग्रुप है तो ऑब्वियसली इनकी कोस्टल बाउंड्री है, तो उसकी जो टोटल लेंथ कितनी है 1416.6 किलोमीटर। नेक्स्ट हम कोस्टल स्टेट्स देखते हैं कि कौन कौन से राज्य हैं जो समुद्री सीमा बनाते हैं। देखो ये जो ऊपर वाला एरिया है ये लैंड बाउंड्री का एरिया है, और इंडिया की टोटल लैंड बाउंड्री कितनी है 15,200 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर। ठीक है, पर ये हम आगे की वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे। आज हम सिर्फ कोस्टल बाउंड्री देखेंगे, तो उसकी लेंथ हम कोस्टल बाउंड्री की डिस्कस कर चुके हैं 7,516.6 किलोमीटर, 7516.6 किलोमीटर है। कहाँ से ये बाउंड्री स्टार्ट होती है, गुजरात से, और कहाँ तक जाती है, वेस्ट बंगाल तक। टोटल जो है 9 राज्य हैं, 9 स्टेट्स हैं जो कोस्टल बाउंड्री बनाते हैं। और कौन कौन से स्टेट हैं उन ऑर्डर में अगर हम देखें तो सबसे पहले आता है गुजरात, सेकंड है महाराष्ट्र, देन गोवा, फोर्थ कर्नाटका, और एट द एंड केरला। ये तो थे वेस्ट कोस्ट के। ईस्ट कोस्ट पर उसके बाद 6th नंबर पे तमिलनाडु, 7th आंध्र प्रदेश, 8th ओडिशा, और ये 9th पे वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल। देखो एक और बात, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पश्चिमी सीमा कितने राज्य बनाते हैं, पश्चिमी समुद्री सीमा वेस्टर्न कोस्ट जो है वो कितने राज्य कितने स्टेट्स बनाते हैं, तो आंसर आएगा 5 राज्य, 5 स्टेट्स, जो कि गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका और केरला है। और सिमिलरली अगर ईस्टर्न कोस्ट पे क्वेश्चन आ जाए कि ईस्टर्न कोस्ट टोटल तो 9 है, तो ईस्टर्न कोस्ट कितने बनाते हैं, तो 4 स्टेट्स हैं जो ईस्टर्न कोस्ट बनाते हैं और 5 वेस्ट में बनाते हैं। ठीक है, और ईस्ट कोस्ट के साथ कौन सी सी लगती है, कौन सी समुद्री समुद्री सी लगती है, समुद्र लगता है, तो कौन आएगा, अरेबियन सी। और सॉरी, वेस्ट के साथ अरेबियन सी और ईस्ट के साथ बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। गुजरात जो है वो लॉन्गेस्ट कोस्टल बाउंड्री बनाता है, सबसे लंबी समुद्री सीमा कौन बनाता है, गुजरात। लॉन्गेस्ट है गुजरात। हमें सेकंड नंबर भी पता होना चाहिए कि गुजरात के बाद कौन आता है, तो सबसे ऊपर तो आता है गुजरात और सेकंड आता है तमिलनाडु। देखो सेकंड क्या आएगा, तमिलनाडु, और फर्स्ट गुजरात। और शॉर्टेस्ट बॉर्डर पूछ लिए, जो शॉर्टेस्ट कोस्टल बाउंड्री कौन बनाएगा, तो शॉर्टेस्ट आता है गोवा, और गोवा के बाद वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट हम कोस्ट के नेम देखते हैं कि कोस्ट डिस्कस करते हैं। देखो जो ये हमने स्टडी किया कि इस तरफ कौन सी कोस्ट है, वेस्ट कोस्ट, ये डायरेक्शन कौन सी है, वेस्ट, तो इस तरफ वेस्ट कोस्ट, और ये ईस्ट कोस्ट। जो वेस्ट कोस्ट है इसके कुछ स्पेसिफिक नेम हैं स्टेट वाइज, उन नेम्स को हम देखते हैं। पहले तो देखते हैं कि इस पे स्टेट कौन कौन सी हैं वेस्ट कोस्ट के ऊपर, जो 5 स्टेट हम डिस्कस कर चुके हैं। सबसे पहले कौन आएगा यहाँ पर, गुजरात, उसके बाद महाराष्ट्र, देन गोवा, कर्नाटका, एट द एंड केरला। जो गुजरात और महाराष्ट्र के बीच, महाराष्ट्र से ऊपर की कोस्ट है, गुजरात और महाराष्ट्र के बीच की कोस्ट है, ये कोस्ट, इसे गुजरात कोस्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, महाराष्ट्र और गोवा के बीच का जो एरिया है ये मिडल कोस्ट भी बोल देते हैं इसे। मिडल कोस्ट को किस नाम से जानेंगे, कोंकण कोस्ट के नाम से। हिंदी और पंजाबी में भी इसे कोंकण कोस्ट ही बोलेंगे। देन गोवा और जो केरला तक का एरिया है, ये वाला साउदर्न एरिया जो है, इसे मालाबार कोस्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये तो थे इनके 3 नाम। इसके अलावा स्टेट वाइज इनके स्पेसिफिक नाम कोस्ट के और हैं। जो गुजरात कोस्ट है उसको काठियावाड़ कोस्ट भी बोला जाता है। और क्यों बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो कोस्टल एरिया है गुजरात का, काठियावाड़ रीजन है जो समुद्र के साथ लगता है, तो इसलिए इस कोस्ट का एक नाम आता है काठियावाड़ कोस्ट। ठीक है, काठियावाड़ समुद्री सीमा।
इसके अलावा जो महाराष्ट्र की कोस्ट है उसे कोंकण कोस्ट ही बोलते हैं। जो गोवा और कर्नाटका की, गोवा के बाद कर्नाटका की जो कोस्ट आती है, कर्नाटका की कोस्ट को बोलते हैं कन्नड़ कोस्ट। इसे बोलेंगे कन्नड़ सीमा। और ये सिर्फ स्पेसिफिकली जब हम कर्नाटका की बात करते हैं, अगर हम कर्नाटका और केरला को कंबाइन रेफर कर रहे हैं, ठीक है, तो हम बोलेंगे मालाबार कोस्ट। स्पेसिफिकली अगर कर्नाटका की बात करनी है तो कन्नड़ कोस्ट। सिमिलरली केरला की अगर स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं तो कोस्ट आती है कैलिकट कोस्ट। ये आपने हिस्ट्री के अंदर भी स्टडी किया होगा। कैलिकट जो है केरला का एक फेमस जो है अर्बन रीजन है, और ये केरला का लार्जेस्ट अर्बन सेंटर है, कमर्शियल सेंटर है। सबसे ज़्यादा ट्रेड जो है केरला के अंदर पास्ट में इसी जगह से होती थी। तो कैलिकट कोस्ट केरला की कोस्ट को बोलेंगे, कन्नड़ कर्नाटका की कोस्ट को। अगर दोनों को कंबाइन मालाबार कोस्ट, महाराष्ट्र और गोवा की कोस्ट को कोंकण कोस्ट, और गुजरात की कोस्ट को काठियावाड़ कोस्ट। नेक्स्ट हम देखते हैं ईस्टर्न कोस्ट को। ईस्टर्न कोस्ट देखो यहाँ से स्टार्ट होती है गंगा डेल्टा से। वेस्ट बंगाल के अंदर और बांग्लादेश के अंदर आता है, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के अंदर गंगा डेल्टा। गंगा डेल्टा से लेकर नीचे कन्याकुमारी तक ईस्टर्न कोस्ट है, ठीक है। जो गंगा डेल्टा या पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल से लेकर उड़ीसा तक की कोस्ट है, उसे हम बोलते हैं उत्कल प्लेन्स या उत्कल के मैदान। जो उड़ीसा में एक रिवर आती है महानदी, उड़ीसा की फेमस रिवर है, तो ये ऐसे बोल सकते हैं कि महानदी तक की जो कोस्ट बनेगी, बाउंड समुद्री सीमा बनेगी पश्चिम बंगाल से, उसे हम उत्कल कोस्ट या उत्कल के प्लेन्स, उत्कल के मैदान, ठीक है, उत्कल के मैदान बोलेंगे। इनकी एक स्पेशल चीज़ है कि देखो एक चिल्का लेक है उड़ीसा के अंदर, बहुत फेमस लेक है चिल्का लेक। क्यों फेमस है वो? चिल्का लेक जो है वो इंडिया की लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक है, यानी कि सबसे बड़ी खारे पानी की झील है चिल्का, ठीक है, खारे पानी की सबसे बड़ी झील, खारे पानी की झील। और ये इंडिया की लार्जेस्ट है और वर्ल्ड की भी वन ऑफ द लार्जेस्ट है, पर इंडिया की लार्जेस्ट है। और ये कहाँ आती है? आपसे ऐसे अब कोई नहीं पूछेगा कि चिल्का लेक कौन सी स्टेट में आती है, ये पहले पूछा जाता था। अब जो है वो सिचुएशनल क्वेश्चन आते हैं या फिर इस तरह से कि चिल्का लेक कौन से प्लेन्स के अंदर लाई करती है, तो उत्कल प्लेन्स के अंदर लाई करती है, ठीक है। महानदी से या उड़ीसा के बाद नीचे आंध्र प्रदेश तक, आंध्र प्रदेश में यहाँ पर एक लेक आती है पुलिकट लेक। पुलिकट लेक क्यों फेमस है? जो इंडिया का मिसाइल सेंटर है, रिसर्च सेंटर है श्री हरिकोटा, वो पुलिकट लेक के अंदर लाई करता है। तो पुलिकट लेक कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। जो महानदी से या उड़ीसा से लेकर यहाँ आंध्र प्रदेश तक की बाउंड्री है, इसे कोस्ट को क्या नाम दिया गया है? नॉर्दर्न सरकार का। इसे नॉर्दर्न सरकार भी बोल सकते हैं, सरकार भी बोला जाता है ऐसे सिमिलरली हिंदी में, तो दोनों ही प्रोनाउंसिएशन ठीक है। नॉर्दर्न सरकार और पुलिकट लेक से लेकर नीचे कन्याकुमारी तक या केप कमोरियन जो हमने स्टडी किया था, कि इसे क्या बोलेंगे, केप कमोरियन तक का जो एरिया है, इस कोस्ट को बोलते हैं कोरोमंडल कोस्ट। और कोरोमंडल कोस्ट हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। जो पुडुचेरी सिटी है वो तमिलनाडु में कौन सी कोस्ट पर है? कोरोमंडल कोस्ट के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट, ये तो थे सारी कोस्ट। इनसे रिलेटेड हम थोड़े से इंपॉर्टेंट फैक्ट चेक कर लेते हैं। लार्जेस्ट अगर आपसे कोस्टल बाउंड्री पूछ ले तो क्या आएगा? गुजरात। और सेकंड लार्जेस्ट तमिलनाडु। सिमिलरली स्मॉलेस्ट पूछे तो गोवा, और उसके बाद सेकंड स्मॉलेस्ट वेस्ट बंगाल। अगर आपसे स्लोप पूछ ले, ये देखो पेनिनसुलर इंडिया का स्लोप क्या है, यानी कि उसकी हाइट जो है वो वेस्ट की तरफ ज़्यादा है
पश्चिम की तरफ जो हाइट ज़्यादा है और पूर्व की तरफ कम है। तो स्लोप क्या है इसका, ढलान क्या है, वेस्ट टू ईस्ट की तरफ है। इसीलिए जो मेनली सारी रिवर्स हैं वो ढलान की अकॉर्डिंग, स्लोप के अकॉर्डिंग फ्लो करती है, तो वेस्ट टू ईस्ट फॉलो करती है। जैसे कृष्णा हो गई, कावेरी है, गोदावरी रिवर है, ये सारी रिवर्स जो है वो पश्चिम से पूर्व की तरफ फ्लो करती है। इसी के साथ जो अगर हम पूछ लें कि जो प्लेन डेल्टा बनता है प्लेन्स के अंदर, जो डेल्टा सबसे किस तरफ बनेगा, अगर ये सिचुएशनल क्वेश्चंस हैं कि डेल्टा पूछ लिया जाए कि डेल्टा कौन सी मतलब कोस्ट पर बनेगा, तो वो ईस्ट कोस्ट पर बनेगा। जिस तरफ ढलान है यानी जिस तरफ नदी है, रिवर जा रही है, उसी के मुहाने पर डेल्टा बनता है। तो डेल्टा ईस्ट कोस्ट पर पूर्वी सीमा पर बनेगा, हमेशा इस तरफ डेल्टा होगा। आपको कोई एक भी डेल्टा जो है वो गुजरात से नीचे महाराष्ट्र के बाद यहाँ देखने को नहीं मिलेगा। गुजरात में मिल सकता है क्योंकि गुजरात जो है हाफ कोस्ट बनाता है और हाफ नॉर्मली जो है वो स्लोपी एरिया भी है। सो ये आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टेट वाइज डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट बीचेस और पोर्ट कौन से हैं। थैंक यू।